अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। जी हां, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी और नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज पूर्वी दिल्ली के दोनों एमसीडी जोनों पर इन कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या के अंदर पुलिस बल भी तैनात रहा। देखा जा सकता है एक कर्मचारी जो है, नाराज कर्मचारी, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हर कर्मचारी अपने हाथ से साइन कर अपनी शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति को अपनी शिकायत भेजेंगे। जो जो इनकी समस्याएं हैं, 20-20 साल से ये पक्के नहीं हो रहे हैं, कई महीनों से इनका वेतन नहीं मिल रहा है, यह सभी कर्मचारी देश के बड़े नेताओं को अपनी शिकायतें भेजेंगे। अच्छा सर, आज पूर्वी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में आपने प्रदर्शन किया है। दीपक जी, हमारे 19 तारीख से स्ट्राइक चल रही है और सुपरवाइजरों की तो 15 तारीख को नोटिस लग रहा था, 15 से चल रही है। और जो हमारा एक फेडरेशन बना हुआ है उसकी 7 तारीख से चल रही है। लेकिन अधिकारी इतने हठधर्मी पाए हुए हैं कि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि वेतन भी खा गए, बोनस भी खा गए, वर्दी भी खा गए, और यहाँ तक कि कर्मचारी जो 25-25 साल से पक्का करना था उनको पक्का नहीं किया, और जो कर्मचारी डेथ केस पर लगने होते हैं उनको भी 4-4 साल हो गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए दीपक जी, अब मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है और ये शाहदरा नॉर्थ का कार्यालय बंद किया है, और यहाँ से एक मैसेज भेजना था। और आज हमारे जितनी भी यूनियनें हैं, जीते हुए भी और हमारे तमाम साथी जितने भी यूनियनों के हैं, सबने एक प्रण लिया है कि कल से शाहदरा नॉर्थ में जितने भी सुपरवाइजर हैं, यदि किसी भी सुपरवाइजर ने कार्य कराया तो हमारे कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे इस मैसेज को खासकर सुपरवाइजर सुने कि कल को किसी सुपरवाइजर के साथ कोई भी कर्मचारी बदतमीजी करे, कोई भी बदतमीजी हो जाए, उसके लिए यूनियन जिम्मेवार नहीं होगी। क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि स्ट्राइक चल रही है तो जबरदस्ती किसी कर्मचारी को डराना कि तुझे सस्पेंड करा देंगे, तेरा वेतन काट लेंगे, डरा कर काम कराना ये बिल्कुल गलत है। तो मैं अपने सुपरवाइजरों की यूनियन का लीडर होने के नाते मैं सभी सुपरवाइजरों से निवेदन करूंगा। शाहदरा साउथ में तो स्ट्राइक बहुत अच्छी चल रही है, पर नॉर्थ में नहीं चल रही। तो नॉर्थ वालों से मेरा निवेदन है कि आपस में न टकराएं और हड़ताल को सफल बनाएं। मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, अगर नगर निगम कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता है तो नेता कहीं ना कहीं पिटेंगे। दीपक जी, ये तो बात सही है। हाई कोर्ट को हम सलाम करते हैं कि वो कर्मचारियों का दर्द समझते हैं, और उन्होंने वाकई में दुखी होकर के घोषणा की है। क्योंकि हाई कोर्ट में अनेकों केस गए और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी कई बार आदेश दिए गए हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह लेट नहीं होनी चाहिए, पहली से और 7 तारीख के बीच में वेतन हो जाना चाहिए। लेकिन 5-5 महीने तक वेतन ना हो तो हार के हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी क्या करेंगे? वो तो यही कहेंगे कि अब तो जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। तो जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि भाई या तो सुधर जाएं अधिकारी और नेता, नहीं तो फिर अपना इंतजाम रखें। तो हाई कोर्ट आपका स्वागत सर। आप काफी समय से, कई सालों से इन दलित कर्मचारियों की समस्या उठाते आ रहे हैं सर, ऐसा क्या कारण रहा कि 20-20 सालों से इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही? कई सालों से नहीं, बल्कि मैं सन 73 से लगातार सफाई कर्मचारियों के बीच में रहा हूं। मैं जब विधायक नहीं था तब भी, विधायक रहा तब भी, और आज भी मैं हमेशा इनके साथ रहा। मैंने अपने जीवन में जिस तरह का वातावरण देख रहा हूं, मैं ऐसा जीवन में कभी देखा नहीं। मैंने निगम प्रशासन या सरकार इस तरह से इतनी गिरावट में आ जाए कि अपने मजदूर को, अपने कर्मचारी को तनख्वाह भी ना दे सकें, तो मैं तो लानत भेजता हूं इनको। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, उन्हें देश के सफाई कर्मचारी जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा है उसकी तरफ नजर क्यों नहीं जाती उनकी? अरबों रुपया खर्च करके उन्हें देश पे स्वच्छता अभियान चलाया। हमें कोई चिंता नहीं है, चलाने चाहिए, अच्छा है, प्रधानमंत्री देश को अच्छा करना चाहिए, सोच रखनी चाहिए। लेकिन क्या ये बात सच है कि बिना उनके जो सफाई कर्मचारी है, जो रात दिन सफाई का कार्य करके अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके वो देश के लोगों को स्वच्छता देता है, क्या बिना उनके स्वच्छता अभियान चल जाएगा?
पूरा हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि नहीं। देखिए, आज हड़ताल पूरी दिल्ली के अंदर शाहदरा साउथ के अंदर मुकम्मल है। शाहदरा साउथ जोन के अंदर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हड़ताल को सक्सेस कर दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पर हम आए नॉर्थ जोन में, क्योंकि हड़ताल नहीं है और हम आज इसलिए डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पर कि इस हड़ताल को हम नॉर्थ में भी करा सकें। और आज पहला दिन है, हम यहाँ पर आए हैं, हम रोज यहाँ पर आएंगे और कर्मचारी से अपील करेंगे, कर्मचारी इसमें हड़ताल में शामिल है। और जो ये तानाशाही रवैया है हमारे अधिकारियों का, उसको हम ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। आज इन्होंने यहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स बुलाई है, पुलिस एसओ साहब थे, एसीपी साहब थे, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का माहौल है, इसलिए आप लोग अभी कोई ऐसी बात ना करें। किसानों के सामने तो ये पुलिस फोर्स जो है नतमस्तक होकर उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, कर्मचारियों के लिए बैरिकेड लगा रही है। देखिए, कर्मचारी जो है एमसीडी के दबे कुचले लोग हैं, गरीब आदमी हैं, इनको दबे कुचले को हमेशा दबाया जाता है और जो पावरफुल है, जिनके सामने इनकी नहीं चलती, उनसे सामने ये लोग नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर करीब 100-150 की संख्या में थे, वो लोग लाखों की संख्या में है, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूती ज्यादा है। और यहाँ पर जो कर्मचारी है अभी हमारे सोए हुए हैं, अगर सारे कर्मचारी उठ के आ गए तो शायद दीपक जी ये कुछ ना कर पाएंगे। अभी हम संख्या में कम थे तो इन्होंने हमें, वैसे हम, और सबसे बड़ी बात है कि हम राष्ट्रीय पर्व का सम्मान, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उसके सम्मान के लिए हम लोग शांत हो गए और हमने अभी कुछ नहीं किया। लेकिन 26 जनवरी के निकलने के बाद, उसके होने के बाद हम लोग फिर दोबारा यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और वो प्रदर्शन